नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बिहार दरोगा को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020-21। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसको बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 2020-21 में यह पुरस्कार कुछ खिलाड़ियों को दिया गया है, तो उसे देखेंगे और इस खेल से संबंधित कुछ जानकारियों को जानने की कोशिश करेंगे। यह पुरस्कार वर्ष 1991-92 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहला राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। वर्ष 2020 में 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिनमें रोहित शर्मा है जो क्रिकेट से संबंधित हैं, विनेश फोगाट पहलवानी से संबंध रखती हैं, रानी रामपाल हॉकी से, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस से, वहीं मरियप्पम थंगावेलु पैरा एथलीट में ऊंची कूद से यह संबंध रखती हैं। आगे वर्ष 2021 में यह पुरस्कार 11 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनमें नीरज चोपड़ा जी हैं, एथलेटिक्स से संबंध है जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंकना होता है, और इन खेल में नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और 7 अगस्त से भारत में अब से भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। वहीं पे रवि दहिया जो है कुश्ती से संबंधित हैं, PR श्रीजेश हॉकी से, लॉलिना बोर्गोहेन मुक्केबाजी से संबंधित हैं, सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन क्रिकेट से संबंधित हैं, प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित हैं, सुमित अंतिल एथलेटिक्स से संबंधित हैं, अवनी लेखारा निशानेबाजी से, कृष्ण नागर बैडमिंटन से तथा मनीष नरवाल निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से संबंधित कुछ प्रश्नों का नीचे संग्रह दिया गया है। चलिए उन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब प्रदान किया जाता है? यह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की पुरस्कार राशि कितनी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए का नगद इनाम मिलता है। सन 2004-05 तक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में नगद राशि 5 लाख रुपए थी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया तथा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के प्रथम विजेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हमने पहले भी बताया है, यह खेल रत्न जो है खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो निशानेबाज अभिनव बिंद्रा हैं। इनको सन 2001 में यह अवार्ड दिया गया था, जब उनकी आयु 18 वर्ष थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम दीपा मलिक है। 2009 में दीपा मलिक जी को यह अवार्ड दिया गया था। उस वक्त इनकी आयु 49 ईयर्स थी, 49 वर्ष की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? तो कर्मण मल्लेश्वरी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला पैरा एथलेटिक कौन है? तो दीपा मलिक हैं। अगला प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झाझरिया। तो दोस्तों अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। 2021 में यह पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है वो जानने की कोशिश करेंगे, और उसके पहले अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कुछ तथ्यों को जानते हैं। इस पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1961 में किया गया। यह पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद खेल के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप चयनित खिलाड़ी को 15 लाख रुपए की नगद राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2020 में 27 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। वहीं वर्ष 2021 में 35 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। 35 खिलाड़ियों में हमने उन खिलाड़ियों के नाम नीचे निम्नलिखित किए हैं। चलिए देखते हैं कौन से खिलाड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो चलिए उनको देखते हैं, वो उनका संबंध किस खेल से है।
शिखर धवन, इनका संबंध क्रिकेट से है। सीएम भवानी देवी, सीए भवानी देवी, ये तलवारबाजी से संबंधित हैं। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर हैं सीए भवानी देवी। अगली प्लेयर हैं मोनिका बत्रा, मोनिका जी हैं जिनका संबंध हॉकी से है। संदीप नरवाल, इनका संबंध कबड्डी से है। दीपक पुनिया कुश्ती से संबंध रखती हैं ये। दिलप्रीत सिंह हॉकी से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। दोस्तों, इस बार के ओलंपिक खेल में भारत ने जर्मनी को 41 साल बाद हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस उपलक्ष्य में भारतीय हॉकी की टीम को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सभी प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो उनके नाम यहाँ पर नीचे यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगली प्लेयर है भाविना पटेल, जिनका संबंध पैरा टेबल टेनिस से है। पैरा एथलेटिक्स में टेबल टेनिस से इनका संबंध है। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में इन्होंने भारत के लिए पहला पदक रजत पदक के रूप में जीता था। ठीक है, इसके बाद ये अर्जुन पुरस्कार से संबंधित जितने भी खिलाड़ी थे ये इनके नाम हमने आपको दिखा दिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले खेल पुरस्कार की तरफ, जिनका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। वास्तव में द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोचिंग संस्थानों को या कोच को दिया जाता है, या किसी खिलाड़ी या प्लेयर को नहीं दिया जाता है, यह कोच को दिया जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था और कैसे कैसे श्रेणियों में इसे दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध का शुरुआत जो हुआ, स्थापना इस वर्ष इसका 1985 में है। ठीक है, यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचिंग के लिए दिया जाता है, अर्थात कोचों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है। किन किन श्रेणियों में दिया जाता है? तो पहली श्रेणी है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार तथा द्वितीय श्रेणी है नियमित पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पुरस्कार पाने वाले प्रशिक्षक को 15 लाख रुपए नगद, कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र तथा औपचारिक पोशाक प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार में इसमें पुरस्कार पाने वाले प्रशिक्षक को 10 लाख रुपए नगद, एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र तथा औपचारिक पोशाक प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार 10 प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया, जिसमें 5 प्रशिक्षकों को लाइफ टाइम तथा 5 प्रशिक्षकों को नियमित श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार किनको किनको दिया गया है। यह पुरस्कार एथलेटिक्स के संबंधित टीपी ओसीएफ जी को दिया गया है। सरकार तलवार जो क्रिकेट से संबंधित है इनको दिया गया है। सरपाल सिंह हॉकी, असन कुमार कबड्डी के कोच हैं और तपन कुमार पनगड़ी ये स्विमिंग के कोच हैं। अगला देखते हैं द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार। यह पुरस्कार किन किन कोच को दिया गया है, चलिए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। राधा कृष्ण नायर पी, ये एथलेटिक्स के कोच हैं। संध्या गुरुंग बॉक्सिंग से संबंधित हैं। प्रीतम शिवच ये हॉकी से संबंधित हैं। जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग और सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस से संबंधित हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।